अब to find the area of triangle, so let's find the area of triangle, any triangle. Let's suppose जो हमें हमारा ट्रेडिशनल ट्राइंगल दे रखा है, जो अभी तक हम, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ कुछ करना चाह रहे हैं, तो वही कहानी हम कर रहे हैं यहाँ पर. तो ट्राइंगल वही बेसिक ट्राइंगल बनाया जो हमने वेक्टर्स में अभी तक पढ़ा. लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ओ पी क्यू, राइट, ओ पी क्यू. एंड लेट्स सपोज आपको दे रखा था दो वेक्टर ऐसे दे रखे हैं, एक वेक्टर ऐसे दे रखा है और एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, और आपको बोल रहा गया है कि ए और बी एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो है थीटा. ए एंड बी आर मेकिंग एन एंगल थीटा. इसका मतलब दिस वन एंगल इज थीटा. अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला एंगल थीटा होगा. क्लियरली ये देखो, ये वाली लाइन को अगर मैं इसी को आगे प्रोड्यूस करता, ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड करता, तो ए और बी के बीच का एंगल है यहाँ पे थीटा. ठीक है, इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए. तो जनरली अच्छा, इसका एक ही डायग्राम ये भी बन सकता है और दूसरा डायग्राम ये भी बनता है साहब. मैं दोनों डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद कहानी लिखते हैं. ये ट्राइंगल ऐसा हो ही गया, मतलब ये दो साइड्स ऐसी होगी. सो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये ट्राइंगल यहाँ से कंप्लीट हो गया. ठीक है, यहाँ एरो नहीं बना रहा हूँ, बस एरो इन दो पे बनाया मैंने. दिस इज नॉट आर्क, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज नॉट आर, या चलो हटा ही देता हूँ वरना बाद में दिक्कत करेंगे. ए वेक्टर बी वेक्टर है ना. सो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ट्राइंगल होता सिंपली OPQ, सिंपल ट्राइंगल OPQ, तो आप क्या बताते हो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल? सिंस, या पहले थोड़ी थ्योरी लिखें. लेट टू कंटिन्यूअस साइड्स या टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, या तो ये कंटिन्यूअस होंगी या एडजेसेंट होंगी. साइड्स ऑफ अ triangle is represented by two vectors, a vector and b vector, having an angle theta between them, having an angle theta between them. That is OP vector is equals to a vector, or magnitude of OP is simply a, and PQ vector is B vector. That means magnitude of PQ is simply B. Now since we know that, what do you know that? Area of triangle is given by, what is the area of triangle? Tell me. Triangle का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अरे वाह, सबको पता है, बहुत बढ़िया. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सब लोग होशियार हैं भाई. ठीक है, बेस कौन है यहाँ पर? ओपी. और हाइट क्या है? हाइट क्या है? ड्रॉ करनी पड़ेगी सर. हाँ, ड्रॉ करनी पड़ेगी. वेरी गुड. तो ड्रॉ कैसे करें? क्यू से परपेंडिकुलर डालो. वेरी गुड. तो ये आ गई हमारे पास m. तो ये दिस इज द हाइट QM. ठीक है. तो यहाँ पे ये है ना, कंस्ट्रक्शन के अंदर यहीं पे चाहो तो यहाँ लिख देते कंस्ट्रक्शन क्या? ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू OP. ठीक है. Therefore magnitude of
QM vector is equals to H, height of triangle. Height of triangle. QM. तो ये आपका हो गया एरिया ना. Equation number 1. Here OP की वैल्यू क्या है A, और QM की वैल्यू बता सकते हैं आप लोग. What should be the QM? What should be the QM? तो देखो यहाँ पर मैंने आपको फिर से बताया था, ध्यान से देखो. ये अगर B वेक्टर है और ये अगर थीटा है, तो इसका अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये M आया और ये यहाँ पर दिख रहा है हमें P, ये P चल रहा है, तो ये PM तो बनेगा B cos थीटा, और ये बनेगा हमारा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो B sin theta. साइन थीटा. तो B साइन थीटा, ये क्या है PQ, तो ये QM क्या B साइन थीटा ही होना चाहिए. Yes, sir. है ना, समझ में आ गया सभी को. सो QM विल बी B sin theta. So therefore area of triangle will be is equals to half into A into B sin theta. बन गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B. थोड़ा सा कुछ नहीं किया, थोड़ा तमीज से लिख दिया AB sin theta. एंड व्हाट इज दिस? हाफ इनटू magnitude of A cross B. So this is area of triangle. So area of triangle किस फॉर्मेट में हमने फाइंड कर लिया? क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मेट में फाइंड कर लिया. यानी कि जो भी A वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, उसका हाफ कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल. इक्वेशन नंबर 2, 3 by 2, 3 into 1. Equation number 4. Now clearly, now since area of parallelogram, क्या हमने area of parallelogram पढ़ा था? क्या होता है वो? हाफ इंटू, सॉरी क्या होता है? Base into height. क्या निकाला था? कल निकाला था ना हमने एरिया प्रीवियस क्लास में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B A का. वेक्टर. हाँ. तो इक्वेशन नंबर इसको इक्वेशन, चलो इसको 5 दे ही देते हैं. सो क्लियरली कुछ रिलेशन मिल गया क्या हमें? Yes, sir. क्या? Area of triangle is half of the area of parallel. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो इंपॉर्टेंट रिलेशन. ठीक है, रिजल्ट ये आपका मिल गया. क्योंकि ये A क्रॉस B है, तो यहाँ पे A क्रॉस B की जगह, इस A क्रॉस B की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो हाफ इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया होना भी चाहिए. मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है. देखो अगर ये एक पैरेललोग्राम बना दूं और ये ड्रॉ कर दूं, आप सोचिए कि यही वाला ट्राइंगल नजर आ गया क्या? ये देखो OPQ, तो ये वाला ट्राइंगल नजर आ गया सभी को. और क्योंकि यहाँ पर इसी का हमने निकाला है हाफ A क्रॉस B, तो इधर भी तो एग्जैक्टली पैरेललोग्राम होने के कारण सेम ही एरिया होगा. तो अगर ये हाफ A क्रॉस B है, अगर ये एरिया हाफ A क्रॉस B है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये वाला भी तो हाफ A क्रॉस B ही होगा. और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा. पैरेललोग्राम बन जाएगा तो इन दोनों का एडिशन क्या मिलेगा? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड. डन. ठीक है. या फिर सिंपली आपको पहले से ही पता होना चाहिए मैथ्स के अंदर कि जो पैरेललोग्राम होता है वो कितने ट्राइंगल से, 2 इक्वल ट्राइंगल से मिलकर के बना होता है, या 2. ठीक है. तो क्वेश्चन बोला गया था, 2 वेक्टर दे रखे थे, A वेक्टर B वेक्टर. बोला गया कि प्रूव कीजिए कि दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. कैसे करा हमने? कॉन्सेप्ट लगाया कि इफ 2 वेक्टर्स विल बी पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी 0. यानी ये प्रूव करना था A क्रॉस B 0. 2 फॉर्मूले होते हैं A क्रॉस B के, AB sin थीटा और एक डिटरमिनेंट मेथड. sin थीटा तो हमें प्रूव ही करना है, या दे ही नहीं रखा है, तो इसको तो यूज में नहीं लेंगे, इसको लेंगे. तो यहाँ से हमने A क्रॉस B निकाल लिया. देखा कि आंसर क्या रहा है? 0. 0 आ रहा है. A क्रॉस B 0 तभी हो सकता है जब वो दोनों पैरेलल हो. वाइस वर्सा वाले नहीं. इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0, और if their cross product is 0 then both vectors should be parallel to each other.
हैंस प्रूफ। हाँ भाई, कितनों को अच्छे से समझ में आ गया पूरा?